रुको 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 रुको। ये उन तमाम भाइयों के लिए वीडियो है जो यूरोप आना चाहते हैं। मैं आ गया हूँ, अब आपकी बारी है। असद भाई, मुझे ये बताएं कि आपको कितने टाइम बाद मेल आई थी इंटरव्यू के बाद? सर इंटरव्यू के जब मैंने अप्लाई किया था तो उसके मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 5 to 10 डेज़ बाद मुझे मेल आ चुकी थी। सिलेक्शन की? जी जी, कि आप ओके। सेलेक्ट हो गए और आप इंटरव्यू देने के और लिए। मेल में उन्होंने आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजे थे? उन्होंने मुझे एक्चुअली सेंड किया था यूरोपास सीवी के लिए, और उन्होंने पूछा था अगर आपके पास स्किल पास अवेलेबल है तो वो भी आप ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही दो डॉक्यूमेंट्स थे, और इनविटेशन, और उस मेल की प्रिंट भी चाहिए था कि आपको ये मेल की प्रिंट आई। जो आपको ऑटो वालों ने सेलेक्ट जी जी, करने के बाद वही मेल बता की रहे थी, उसमें उन्होंने एग्रीमेंट भी आपको सेंड किया? नहीं, एग्रीमेंट उन्होंने तब दिया था जब इंटरव्यू दे चुके थे, ठीक है। फिर उन्होंने अच्छा, जब ये इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो तब वो जब इंटरव्यू क्लियर के होने के बाद। टाइम पे ही वो जो है लीज सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहीं पे देते थे और वहीं पे साइन करवा लेते थे। एग्जैक्टली। ठीक है, उससे पहले जो था वो आपको बाय मेल सेंड करते थे। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तभी दे दिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और बाकी जो आपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराने थे वो आपको उन्होंने उसी टाइम दे दिए। ठीक है। अच्छा, नोटराइज कराने के बाद आपने फिर दोबारा से सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स। जी जी। तो सबमिट करने के बाद कितने टाइम बाद आपकी थर्ड पार्टी में जो आपका स्टेटस चेंज हुआ? अच्छा, मैंने जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे तो वो सबसे पहले हमें किसी लॉयर से करवाने पड़ते थे जो यूएई में अवेलेबल हो। ठीक है। पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, लेकिन यूए का अच्छा बेटर? ये है यूए कि का यूएई बेटर। से करवा अच्छा, लें। तो इसके टाइम में जब आप जी। फीस आपने कैसे, अजिंता की फीस कैसे सबमिट की? सर वो फीस का तो ये चक्कर है कि मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी इधर माल्टा में थे, तो मैंने तो उनके मतलब उनकी थ्रू? पाकिस्तान वाले, हाँ, उन अकाउंट में सेंड अच्छा, कर दिया। ऐसा है कि जिनका माल्टा में कोई भी दोस्त है, रिलेटिव है, वो तो उसके थ्रू करा सकता है। जिसका कोई नहीं है तो उसके लिए ऐप भी है, लेकिन बेटर यही है कि आपका कोई किसी के ज़रिए माल्टा में बाय हैंड फीस जमा करें एडिंटा की ओजो के ऑफिस। अच्छा अच्छा, ये बताएं मुझे, आपकी फ़ीस पे हो गई, आपने सबमिट कर दिया, तो सबमिट के बाद थर्ड पार्टी कितना टाइम लगा था फिर मुझे स्टेटस चेंज होने आइडेंटिटा में? की मेल आई थी जिसमें पहले लिखा हुआ था योर डॉक्यूमेंट सबमिटेड। ओके। सबमिटेड के आई थिंक 30 डेज बाद मुझे ये उसका स्टेटस चेंज हुआ था, जो माल्टा की गवर्नमेंट आइडेंटिटा का, कि प्रोसेसिंग पे है आपकी फाइल। ऐसा ही ठीक है, है। सबमिटेड के बाद प्रोसेसिंग उसका स्टेटस हुआ। फिर मेरे ख्याल से 10-15 दिन बाद इस तरह हुआ कि वो सबमिटेड पे आ गया, कि AIP आ गई मेरी, अप्रूवल इन ओके, प्रिंसिपल। आपका जो AIP बहुत इसमें जल्दी मैं आ थोड़ी सी आपकी बात भी काटूंगा, यही बात मैं करने वाला था कि जो मेरे बैच के लड़के हैं, मैं पहला लड़का था जिसका 50 डेज़ में या 40 डेज़ में आ गया था। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनके 100 डेज़ प्लस हो चुके हैं और उनका अभी तक AIP नहीं आया 3 हुआ। से 4 मंथ भी लग जाते हैं Exactly. AIP आने पे, अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल लेटर। जी जी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है थर्ड पार्टी पे भी 3 मंथ लग जाते हैं, और उसके बाद आपका प्रिंसिपल लेटर जो है वो जल्दी आ जाता है, लेकिन कभी कभी उस पर भी टाइम लग जाता है। सही बात। ओके, प्रिंसिपल लेटर आने के बाद जी जी। आपने फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं VFS के लिए, जी जी। उनकी तैयारी कैसे की, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़े? उसके लिए सबसे पहले लीज एग्रीमेंट आपको चाहिए होता है, हाउसिंग अथॉरिटी चाहिए होती है। लीज एग्रीमेंट कहाँ से चाहिए आपको, कहाँ से? लीज एग्रीमेंट हमें माल्टा से ही चाहिए। माल्टा से चाहिए? ठीक है। और हाउसिंग अथॉरिटी भी हमें माल्टा से ही चाहिए। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया कि मेरे फ्रेंड्स माल्टा में थे, तो उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की है इन चीज़ों में। तो लीज एग्रीमेंट हो गया, हाउसिंग अथॉरिटी हो गई, स्किल पास हो गया, ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट की कॉपी हो गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं VFS में फाइल अब सबमिट करने एक के लिए। अच्छा, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स VFS के लिए चाहिए आपको? VFS के लिए पासपोर्ट की कॉपी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यूएई का, उसके अलावा आपका लीज एग्रीमेंट, आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल, उसके बाद 6 डॉक्यूमेंट चाहिए होते ठीक है, लीज एग्रीमेंट आपको माल्टा से बनवाना पड़ता हैं। है। जी तो उसके लिए भी कोई दिक्कत होती होगी, परेशानी तो होती होगी कि अगर आपका कोई बंदा जी। माल्टा में नहीं है? तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जिस ग्रुप में वो आप लोगों को ऐड करते हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मैं ओजो को इस टाइम सबसे बेस्ट कंपनी बोलूँगा जिसने यूएई से
माल्टा ने या यूरोप में पहला है। स्टेप रखना। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपने फिर VFS की अपॉइंटमेंट ली, जी जी। उसमें आपने अपना पासपोर्ट सबमिट किया, केस सबमिट किया, तो कितने टाइम बाद आपको, कितना वेट करने के बाद आपका वीज़ा लग के आया था? तो क्या उसमें क्या श्योरिटी होती है कि वीज़ा लग के इजी आ जाता है या डिपेंड ऑन लक, क्या होता है? सर ये सारा प्रोसेस ही डिपेंड्स ऑन लक है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि उन्होंने फाइल सबमिट किया, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन लक होता है, माँ बाप की दुआ होती है। सही है। तो आपको पता है माँ बाप की दुआ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, इन्होंने फिर VFS में अपना केस पासपोर्ट सबमिट किया और कितने दिन बाद आपका वीज़ा लग के आया मेरे था? ख्याल से 57 डेज बाद या 65 डेज बाद। 50 से 60 में 2 मंथ के लगभग इनका वीज़ा लग के आया और उसके बाद ये अब माल्टा पहुंचे। ये अब माशाल्लाह माल्टा में है और जो अभी इससे अगली डिटेल है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर डिटेल जो है ना फर्दर वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके।